हालेलुया। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पाप का मतलब होता है कि जब हम अपने पापों को कन्फेस कर लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो हमें आशा रहता है कि हम अपने पापों को मान लिए, तो हम लोग आशा भी कर सकते हैं और आशा भी रहता है कि हम इसलिए अपने पापों को मान लिए ताकि हम आगे चल के हम पाप न करेंगे। पर जो व्यक्ति अपने पापों को नहीं मानता है तो उसे संभावना यही बताता है, समय यही बताता है, हम मालूम जान यही पड़ता है कि वो आगे के लिए और भी अभी वो पाप करेगा। हालेलुया। पर जो व्यक्ति अपने पापों को मान लेता कि मैं पापी हूं, तो उससे लोग समझ जाते हैं कि अब ये आगे को पाप न करेगा। पर जो अपने आप को पाप को नहीं मानते हैं, तो आप उसे कैसे जांच सकते हैं, कैसे परख सकते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आज हम पापों के विषय में देखेंगे और यीशु मसीह जब आएगा, एक दूल्हा के रूप में आएगा, बादलों पे सवार होकर आएगा, जब हमें ले जाएगा, तो क्या हम पापों में लथपथ हैं? आज भी हम बुराइयों में हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है, परमेश्वर को सही नहीं लगता। हम होठों से पाप करते हैं, आंखों से पाप करते हैं, जो चीज हमें नहीं बोलना चाहिए हम वो चीज बोलते हैं, जो चीज हमें नहीं देखना चाहिए हम वो चीज देखते हैं, जो चीज हमें नहीं सुनना चाहिए वो भी हम सुनते हैं, और जो चीज हमें नहीं करना चाहिए वो चीज भी हम करते हैं। तो क्या आप पाप से छूट गए हैं? नहीं छूटे हैं। क्या आप तैयार हैं आत्मा में? नहीं हैं। यदि आप वचन को सुनकर भी आप वचन को नहीं मान रहे हैं, तो आप कैसे यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं? करते रह जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो न कहेगा कि भाई साहब जय मसीह की। हालेलुया। इसलिए अपने आप को, वचन क्या कहता है? क्या तू उसकी कृपया और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? आज जो हमें इस दुख आया है, वो आज हमें दुनिया की सबसे बड़ा धन मिला है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करना है और आगे को पाप नहीं करना है। हालेलुया। मैं एक वचन और पढ़ूंगा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यिर्मयाह उसका भी 18 निकालेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। यानी यहोवा यिर्मयाह भविष्यवक्ता को आवाज लगाता, कहता है, हे यिर्मयाह, हे यिर्मयाह, हे परमेश्वर के दास, कहता तू कुम्हार के घर जा। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को आवाज लगा कि यिर्मयाह, तो उसने कहा कि क्या है परमेश्वर? तो उसने कहा उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। अब यिर्मयाह कहता है, भविष्यवक्ता कहता है, जो परमेश्वर के दास है, कहता है इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वहां चाक पर कुछ बना रहा है। यानी एक कुम्हार जो है तो एक चाक पर कुछ बनाते उसे दिख पड़ा यिर्मयाह को। कहता जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। अब यिर्मयाह भविष्यवक्ता कुम्हार के घर गया और कुम्हार एक बर्तन को बना रहा था, एक चाक के ऊपर एक मिट्टी से एक बर्तन को बना रहा था। पर वचन कहता है बर्तन वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इजराइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इजराइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उसे विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यह कहता है,
देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंधक कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वो कहते हैं, ऐसे ऐसा नहीं होने का, हम तो अपने ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने ही बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। पर वचन हमें क्या सिखाता है? उसने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन यहोवा पर क्या रखना? भरोसा रखना। पर आज आप लोग जितने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हर एक सप्ताह सुनते ही बोलते हैं, यानी आप अपने समझ के सहारा ले रहे हैं। पर वचन कहता है कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। आप यदि वचन को न जानते बात अलग था, पर आप वचन को भी जानते हैं और हर एक सप्ताह भी सुनते हैं, तो ये बात भी अलग है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि उसने कहा, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को मिट्टी से बनाया, तो उसने, परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में उस मिट्टी से गूंथ कर बनाया। तो अब देखो, जब एक कुम्हार जब किसी बर्तन को बनाता है, तो वो बर्तन कितना खूबसूरत रहता है, वो कितना सुंदर रहता है। और जब लोग देखते हैं उस खूबसूरती की, तो लोग कहते वाह वाह करते हैं कि ये तो इनाम पाने के योग्य है। इसका चर्चा तो चौकों पर, चौराहों पर करने के ये योग्य है। हालेलुया। पर आज वही बर्तन जो परमेश्वर ने बनाया था, वही बर्तन की खूबसूरती जो है, आज वो छिप चुका है। हालेलुया। जब एक टाइम बर्तन बनाया गया तो वो बर्तन बहुत सुंदर था, पर आज वही बर्तन की खूबसूरती क्या है? छुप चुका है, वो दब चुका है, वो पाप के कारण, क्योंकि सुंदरता उसका खत्म हो चुका है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि क्योंकि यदि वो लोग पाप करेंगे और पाप से यदि मन न फिराएंगे, तो कहता है मैं उन्हें नष्ट करूंगा। और यदि वो अपने पापों से फिरेंगे तो कहता मैं पछताऊंगा। जो मैंने उनके विषय में बाड़ी निकाली है, जो कल्पनाएं की है, जो पाप करते हैं, तो उनको मैं नष्ट करूंगा, विपत्ति डालूंगा। पर यदि वो लोग मन फिरा लेते हैं और मैंने हानि ठान ली है, तो कहता फिर मैं पछता के अपना काम, अपना वचन वापस ले लूंगा। पर आज भी आप लोग जब वचन को सुनते हैं, तो आपको वही करना आपको अच्छा लगता है जो आपका हृदय कहता है, जो आपका मन कहता है। हाँ या ना? कहता है कि नहीं कहता है? चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे आप कलीसिया के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, आप वही करते हैं जो आपका मन कहता है। हालेलुया। क्योंकि पाप कई तरह के हैं मेरे प्रियो, पाप कई तरह के हैं। झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। व्यभिचार ये जरूरी नहीं है कि अब हम शारीरिक संबंध बनाए तभी हम व्यभिचार करते हैं, और व्यभिचार एक पाप को दर्शाता है, ठीक है। पर यीशु मसीह ने और कड़वा वचन नए नियम में लागू कर दिया है। उसने कहा कि तुम सुन चुके हो कि पाप न करना, पर मैं कहता हूं, यीशु ने कहता पर मैं कहता हूं, यदि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, उससे वो क्या कर चुका है? व्यभिचार कर चुका है, वो पाप कर चुका है। तो व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लड़ाई करना पाप है, चुगली करना पाप है, बुरे भला बोलना पाप है, चोरी करना पाप है। बहुत से ऐसे चीज जो पाप में आता है। घमंड करना पाप है, आलस करना पाप है, आज्ञाओं को न मानना पाप है, आज्ञाकारिता में न रहना वो पाप है। तो आप लोग कैसे यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं? मैं जब इस चर्च को देखा, अब मैं इस जगह को देखा, चर्च को देखा, कि हमने तो बड़े सूट बूट डाल के, सज के, सवर के निकलते हैं, समय का कोई पता नहीं है, परमेश्वर के वचनों को कोई आदर नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, उसकी प्रस्तुति करने के लिए आ रहे हैं, उसकी महिमा करने के लिए आ रहे हैं। आप कोई फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आ रहे हैं कि आप देखो आईना में बार बार देखो कि अभी मेरा फंक्शन, अभी मेरा जो कंगी है वो बिगड़ा तो नहीं है, मेरा ड्रेस कैसा है। तो आप ऐसा नहीं देख, जब एक व्यक्ति सामने जाती, फिर जाती, फिर आती, देखती कि अच्छा ये है वो है, करते हैं ना। तो आप ऐसा नहीं कर रहे, आप किसी शादी पार्टी में नहीं जा रहे, आप परमेश्वर के घर में जा रहे हैं। जो आपको काम सौंपा गया है, जो आपको जिम्मेवारी सौंपा गया है, आप उसे पूरी करना है। आप जानते हैं कि कल संडे आने वाला है,
तो आप एक दिन पहले ही अपना काम काज को निपटा लेना चाहिए कि मुझे संडे है, मुझे काम सौंपा गया है, तो मुझे 11 से 11, 11 से आगे ना पीछे होना चाहिए। हालेलुया। अब आप बोलेंगी अब ये तो हमारे विरुद्ध प्रचार हो गया, आप बोलेंगे तो ये हमारे विरुद्ध इन्होंने प्रचार कर दिया। पर परमेश्वर कहता मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूं। यदि आप इसे तुम पाप नहीं मानते हो तो आप पाप को और सत्य को जानते भी नहीं हो। हालेलुया। आप इंटरनेट में रिसर्च मारना आज प्रचार के बाद कि पाप कितने प्रकार के होते हैं, पाप कौन कौन से चीजों में भागी होता है, कौन कौन से चीजें कहलाते हैं। हालेलुया। तो पाप जरूरी नहीं है कि बाकी लोग ही करें, हम भी करते हैं पाप। मैंने बताया कि मैंने पाप किया, झूठ बोला, तो मैं इतना सप्ताह भर से बेचैन था, मुझे सप्ताह भर नींद नहीं आ रहा था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और उसी बेचैन में जब मैं प्रार्थना करने बैठा, क्योंकि मैं जब बेचैन नहीं होता हूं तो मैं कम प्रार्थना करता हूं, जब मैं ज्यादा बेचैन था मैं ज्यादा घुटने लगाने लग गया। अब उसी दौरान परमेश्वर ने भी मुझे कुछ बातों को बताया अपने अभिषिक्त दासों के द्वारा, क्योंकि मैंने 2 बार ये जिक्र मतलब परमेश्वर के दासों के द्वारा मुझे बताया गया कि मेगा चर्च होगा। अब फिर से जब मैं उस दिन घुटने लगा, फिर उसने कहा कि मेगा चर्च होगा। मैं सुबेरे उठे, ये क्या है मेगा? मैं ट्रांसलेट किया तो वहां पर लिखा था कि बहुत बड़ी, यानी कि जबरदस्त। मेगा चर्च मैंने ट्रांसलेट किया तो कि बहुत बड़ी चर्च होगा, मेगा चर्च यानी बहुत जबरदस्त होगा। हालेलुया। यदि उसे दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया गया तो मेगा का मतलब होता कि मिलियन में। तो प्रभु मेरा इतना तो मैं कभी सोचा नहीं हूं, और ना मैं अभी इतना मैं विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उतना मेरा मेहनत नहीं है। हालेलुया। बहुत से ऐसे बातों को परमेश्वर बताया है उस बेचैन के द्वारा, क्योंकि जब मैंने पाप किया। हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं और पाप करूं और घुटने लगाऊं और उन बातों को बताएं, ऐसा नहीं। क्योंकि जो वचन जानता है और वो पाप करता है तो आप उसे क्या समझेंगे? आप जो मान लो कि जो वचन नहीं जानता है वो पाप करता है, तो वो भाई कहेगा मुझे नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने भी पाप किया है, परमेश्वर की दृष्टि में मैंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया है, मुझे जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज मैंने किया है, पर मैं नहीं जानता था। पर अब मैं जानता हूं, और यदि मैं जानने के बावजूद मैं पाप करूं तो क्या मेरा पाप मिटाए जाएंगे? मिटाए जाएंगे? बोलो। यदि आपको वचन नॉलेज है, वचन पता है, तो आपके क्या पाप माफ किए जाएंगे? यदि आपको वचन पता नहीं है तो हाँ, हो सकता है कि आपके पाप मिटाए जा सकते हैं, माफ किए जा सकते हैं। पर आज वो बता रहा हूं, मैं यही चीजें बता रहा हूं कि आप अपने मनों को बदल डालो, अपने सोचों को बदल डालो, अपने कर्मों को बदल डालो। आप वही बातें बोलो जो तुम्हारे उन्नति के लिए हो, आप वही चीजें करो जो परमेश्वर को भाता हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तो इसलिए उसने इर्मिया से कहा, और वहां मैं तुझे अपने बचड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हम किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर हमें किससे बनाया है? मिट्टी से। वही मिट्टी बहुत सुंदर था, पर आज वो सुंदरता पाप के कारण दब चुका है, खत्म हो चुका है। और परमेश्वर चाहता है कि यदि तुम पाप में बने रहोगे तो तुम पर मैं ऐसा विपत्ति डालूंगा, ऐसा प्लान बनाऊंगा, ऐसा योजना बनाऊंगा। पर कहता यदि तुम मन फिरा लो अपने पापों से, तो कहता जो मैंने तुम पर योजना बनाया उस विषय में मैं पछताऊंगा। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता है। यदि मैं गुनहगार हूं तो परमेश्वर मुझसे बदला लेगा, क्योंकि आप बाइबल उठाकर देख लो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दासों से परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है। जो महान महान परमेश्वर के दास थे, उन्होंने भी पाप की कीमत चुकाए, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। वो किसी को पक्षपात नहीं करता। कहने का मतलब सैमुअल के विषय में देख लो, सैमुअल जो इज़राइल के राजाओं को अभिषेक करता था, सैमुअल से परमेश्वर बातें करता था कि तुम्हें आने वाले किसका अभिषेक करना, किसका क्या करना है। पर सैमुअल परमेश्वर की दृष्टि में बना रहा, उसके दृष्टि में न्याय और धर्म में बना रहा, तो सैमुअल पर दंड की आज्ञा नहीं आया। पर जब सैमुअल के बच्चों
जब सैमुअल ने अपने बच्चों को कुछ कामों को जिम्मेवारियां दिया था, तो उन्होंने कुछ घूस लिए, रिश्वत लिए और न्याय से वो काम नहीं करते थे, अन्याय से वो काम करते थे। जो वहां पे सेवा होता था, जो भवन में, वहां पे बहुत से ऐसे बहनें, बहुत से स्त्रियां आते थे, उनके साथ वो कुदृष्टि करता था, पाप करता था, व्यभिचार करता था। पर वचन कहता है वो नष्ट किए गए, वो घात किए गए, वो दुश्मन के हाथों में पड़ के वो मिटाया गया, क्योंकि वो पाप के कारण था। हालेलुया। इसलिए उसने कहा परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता, जो पाप करेगा वही मरेगा। हाँ या ना? दाऊद के विषय में देख लो, दाऊद तो परमेश्वर के एक सच्चा आराधक था, तो परमेश्वर के कहने का मतलब उसे तो माफ कर देना चाहिए, कोई कोई बात नहीं दाऊद, तू तो मेरा छोटे था, जब तू राजा नहीं था, जब चरवाहा था, तब से तू मेरी आराधना करते आया है, तो क्या मैं तेरे लिए तेरे गलतियों को क्या माफ ना करूंगा? वो माफ करता है, पर वो सजा देकर माफ करता है। हालेलुया। जब आपके बच्चे गलतियां करते हैं, तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं? ऐसे ही छोड़ देते हैं? सच्चे माँ और बाप की निशानियां होता है, जब वो बच्चे गलतियां करते हैं, उसे वो ताड़ना देता है, मारता है, इसके बाद से वो भला वो माफ कर देता है। उसी प्रकार परमेश्वर क्या करता है? वो माफ तो करता है, पर उसे सजा देता है, उसके गुनाहों को वो सजा देता है, इसके बाद वो माफ करता है। अब दाऊद के देखो, दाऊद के जीवन में दाऊद ने कौन सी पाप किया था? हित्ती उरिया को मरवा दिया था, उसकी पत्नी को अपने पत्नी कर लिया था। अब वो दाऊद को, अब उसे पता नहीं चला कि मैंने पाप किया, पर परमेश्वर ने अपने दास के मुख से उसे बातें किया कि ये दाऊद, परमेश्वर जो तुझे दिया था क्या वो काफी नहीं था? वो तुझे और बहुत कुछ देने वाला था। उसने कहा कि मैंने यहोवा के दृष्टि में पाप किया है, यानी वहीं पे अपने मन को कोसने लग गया, वहीं पे अपने पाप का पश्चाताप करने लगे कि परमेश्वर मैं पापी हूं। इसलिए भजन संहिता 51 जब पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मुझे शुद्ध और पवित्र कर, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। वो पश्चाताप करने लग गया, वो प्रार्थना करने लग गया कि परमेश्वर मैं पापी हूं, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर। पर जब का पाप माफ किया गया और साउल का पाप माफ नहीं किया गया, और साउल तो ज्यादा बड़ा पाप किया नहीं था, उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार नहीं किया। यहोवा ने कहा कि तुम अपने दुश्मन को खत्म कर देना, सारे इसे मैं रख लेता हूं। दाऊद और साउल में ही फर्क था। साउल ने यहोवा के कहने के अनुसार नहीं किया, भाई एक या आज्ञा नहीं माना साउल, ठीक है, वो पाप था। और दाऊद क्या था? परमेश्वर को जानता था, और उसने व्यभिचार किया, आंखों से कुदृष्टि डाला, उसे घर बुलवाया दूतों के द्वारा, अपने सेनाओं के द्वारा, उसके साथ सोया, व्यभिचार किया, पाप किया। तो अब दाऊद यहां पर भी सोचता है, जब वो व्यभिचार किया तब वो स्त्री गर्भ धारण हो गया। अब वो स्त्री कहता है कि राजा, अब ऐसा बात है कि अब मैं एक बच्चे को जन्ने वाली हूं, अब मैं क्या करूं, मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा? उसने कहा कि कोई बात नहीं है। वो अपने पाप को छुपाने के लिए उसके हस्बैंड को भी मरवा दिया, और वो ज्यादा पाप में फंस गया। पर जब परमेश्वर के दास ने उसे कहा कि दाऊद तूने यहोवा की दृष्टि में पाप किया, उसने कहा कि मैं पापी हूं, और परमेश्वर ने उसके पापों को माफ किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। कितनों को बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं जो आपको तैयार रहे। आशीष चंगाई तो मिल जाएंगे, वो बड़ी बात नहीं है, पर आपको उसके विषय में भी तैयार रहना है जो यीशु मसीह आने वाला है, जो यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, अपनी कलीसियाओं को साथ ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को, अपने मनों को बदल डालो। उसने कहा जब एक कुम्हार एक मिट्टी को जैसा चाहता है वो उसको वैसा बना देता है। छोटा बर्तन चाहता है वो छोटा बर्तन बनाता है, बड़ा बर्तन चाहता है उसे वो बड़ा बर्तन बना देता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि अब उन चीजों से वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। यहाँ पर मैं आप ही लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मेरे फैमिली भी है, मेरे पत्नी भी है, क्योंकि जब वो पाप करते हैं, जब वो अनाप शनाप बातें करते हैं,
तो मेरे बातों को तुच्छ मानती, पर वहां पर मुझे दुखी होना पड़ता है और उस पॉइंट को मैं पकड़ लेता हूं, उनके शब्दों को मैं पकड़ लेता हूं, और जब विपत्ति आता तो मैं समझ जाता हूं। इसलिए हमें मन फिराना है और अपने पापों को छोड़ देना है। हालेलुया। अब लोग, आप ये कहावत न सुनेंगे, इज़राइल में जो मशहूर कहावत था, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखाओं ने, पर दांत हुए खट्टे बच्चों का। हालेलुया।